वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागरथाविव सम्पृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परम पावन ऐसे श्री राम नवमी के अवसर पर आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा जो है, इस कथा पर कुछ दृष्टिपात कर थोड़ा चिंतन करेंगे। आज अतिशय पवित्र ऐसी रामनवमी है, तो ऐसे रामनवमी पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का लीलाओं का वर्णन अगर हमने किया तो निश्चित ही स्वरूप से हम परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। इस इंडियन फिलॉसफी चैनल के माध्यम से आज रामनवमी के पवित्र अवसर पर हम अपने ही घर में बैठकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीलाओं का श्रवण हम कर सकते हैं। कथा ऐसी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा जो है वो अद्भुत है, और उस कथा का जो विवरण है, वर्णन है, वो हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम करने वाले हैं। वैसे तो अनेकों प्रकार के 108 से भी ज्यादा प्रकार के रामायण पाए जा सकते हैं, सर्वोत्तम, लेकिन जो आधार है, उस सभी रामायणों का जो आधार है वो है वाल्मीकि रामायण। बहुत ही अद्भुत ऐसा ग्रंथ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि रामायण जो है वो हमारा भारतीय ग्रंथ है। रामायण जो है वो हमारा भारतीयों का इतिहास है। ये कोई कल्पना विलास वाला ग्रंथ नहीं है जो किसी कवि ने अपने कल्पना विलास में रचा गया हो। ऐसी कोई लीला नहीं है। ये तो साक्षात भारत में घटी हुई घटना है। ये भारत का इतिहास है। तो रामायण और महाभारत, इस दोनों ग्रंथ को अगर हम देखा जाए तो हमें भारतीयों ने इसको अपना इतिहास मानना चाहिए। रामायण और महाभारत में घटी हुई सारी घटनाएं जो है वो इस धरातल पर, इस भारत भूमि में वो घटी हुई है। और हमारा इतिहास तो बहुत शौर्य का रहा है, हमारा इतिहास तो पराक्रम का रहा है, हमारा इतिहास तो आध्यात्म का रहा है, हमारा इतिहास तो तत्वज्ञान का रहा है। क्या नहीं था? अगर रामायण और महाभारत हमने पढ़ा तो हमें इस बात का पता चलेगा कि हम इतिहास में कितने ऊपर पहुंचे हुए थे। तो रामायण एक अद्भुत ऐसी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण यह आदि काव्य है।
और जैसे हम इसको आदि काव्य कहते हैं तो वाल्मीकि उनके आदि कवि बन गए। राम जी के लीलाओं का वर्णन इस रामायण में बहुत ही अद्भुत तरीके से वाल्मीकि जी ने किया है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर हम सारे भारतीय जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये शक्ति तपस्या की है, ये शक्ति वाल्मीकि की तपस्या की है, ये शक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीलाओं की है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इस प्रकार का इतिहास, इस प्रकार का रामायण ग्रंथ हमारे भारत में है और हम वो पढ़ सकते हैं, हम उसका श्रवण कर सकते हैं। ऐसा गौरवशाली इतिहास पाकर हम तो बहुत भाग्यशाली रहे हैं। और इसी रामायण में आती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पवित्र है, जिसको सुनकर हमारे कई जन्मों के पापों की राशियां नष्ट हो जाती है। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीलाओं में ही ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रभाव है, जो हमारे अनेक जन्मों के पापियों का जो पाप का जो राशि बनी है वो राशि नष्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, बहुत ही निष्ठा पूर्वक इसे सुनना आवश्यम भावी है। बात ऐसी हुई कि अयोध्या के राजा दशरथ महाराज बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही प्रजा पालन तत्पर थे। अयोध्या की प्रजा दशरथ महाराज के राज्य पालन पर बहुत ही संतुष्टित थी। उनका अमात्य वर्ग, वहाँ के ऋषि मुनि, सारे लोग बहुत ही आनंदित थे, प्रमुदित थे। दशरथ महाराज जी ने अपने अयोध्या का इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने विकास किया था कि अब कोई रहा ही नहीं। विकास की कोई अगर बचा हुआ हो, विकास की कोई धारा बची हुई हो, ऐसी कोई जगह ही अयोध्या में नहीं थी। यत्र तत्र सर्वत्र विकास विकसित था अयोध्या। अयोध्या बहुत ही विकसित थी। और जब सारी चीजें यथास्थान रहती है, राज्य जब यथास्थान रहता है, राज्य में सब विकास होता है, सारी प्रजा बहुत आनंदित, प्रमुदित, संतुष्टित होती है, तब धर्म का उदय होता है। हमारा इतिहास तो ऐसे में हमने सुना था कि हमारे राजाओं ने, महर्षियों ने बड़े बड़े यज्ञ का आरंभ किया था। यज्ञ आरंभ करने से पहले उन्होंने अपना जो राज्य है वो यथा व्यवस्थित रखा था, तब जाके फिर उन्होंने यज्ञ आदि कार्य प्रारंभित किए। वैसे ही ऋष्यशृंग ऋषि के आदेश पर दशरथ महाराज जी ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया। संपादित करने के पश्चात उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि को अंत में पूछा कि अब शेष कुछ बचा नहीं है, सारा तो आशीर्वाद हमें मिल गया है, कुछ रहा नहीं है, कुछ शेष बचा नहीं, बस अब का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, अब की ऐसी ही अनुकंपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, यही हमारी आशा है। तो जब ऐसे उन्होंने पूछा है
दशरथ महाराज जी ने आगे बात बढ़ाई और बोले कि आपका ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे ताकि हमारी कुल परंपरा आगे बढ़े, हमारा वंश आगे बढ़े। ऋष्यशृंगी ऋषि ने दशरथ महाराज की ऐसी बात सुनते ही ध्यान लगा लिया, अपने इंद्रियों को संयमित करके परमात्मा का ध्यान लगाया और लगाते ही उन्होंने सारी बातें, सारी चीजें, मेरा कर्तव्य क्या है, इस सारी चीजों का उन्होंने विचार विमर्श करके दशरथ महाराज जी से बात कही कि हे महाराज, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की आवश्यकता है। अब ऐसा करिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की तैयारियां कर दीजिए। आपको अवश्य ही अतीव तेजस्वी ऐसे बहुत सारे पुत्र प्राप्त होंगे, पराक्रमी ऐसे बहुत सारे पुत्र प्राप्त होंगे। फिर कुलाचार्य का आदेश जो है वो आदेश शिरोधार्य समझकर दशरथ महाराज जी ने भी यज्ञ की तैयारियां की। दशरथ महाराज और हमारे इतिहास में संस्कृति से जुड़े हुए जो भी चीजें रहती थी उसके प्रति राजाओं का, महाराजाओं का, मंत्रियों का, ऋषियों का, सभी प्रकार के समाज के सभी प्रकार के लोगों का एक आदर था, समादर हुआ करता था। कोई भी हमारे संस्कृति के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करता था। कुलाचार्य ने, ऋषियों ने हमें आदेश दे दिया, इसका मतलब है कि उसका यथायोग्य परिपालन करना चाहिए, ये एक धारणा थी। और उसी धारणा को समझते हुए दशरथ महाराज जी ने पूरी पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां की। पुत्र चाहिए था, क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे आगे जनता की सेवा करने के लिए, धर्म की सेवा करने के लिए कोई वंश चाहिए। उत्तराधिकारी जो होता है वो केवल गद्दियों का उत्तराधिकारी नहीं होता है, राजगद्दी का या किसी धर्म गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होता है। असली उत्तराधिकारी तो विचारधाराओं का होता है। हमारी धर्म की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें वंश चाहिए, देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हमें आगे कोई वंश चाहिए जो इस परंपरा का आगे अनुपालन करे। इस पवित्र विचारधारा को मन में रखते हुए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू किया। सभी प्रकार के लोगों को उन्होंने आमंत्रित कर दिया, ऋषियों को, मुनियों को, राजाओं को, महाराजाओं को, आजू बाजू के सारे राजाओं को, सभी प्रकार के लोगों को उन्होंने आमंत्रित कर दिया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हो गया, यज्ञ ही सबसे प्रधान है, यज्ञ से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जैसे ही यज्ञ शुरू कर दिया, अथर्ववेद के अनुसार ऋष्यशृंगी ऋषि ने यज्ञ क्या प्रारंभ कर दिया, कुछ आहुतियां डाल दी। और यज्ञ में ऐसा होता है कि कुछ देवताओं का, जिसके लिए हम हवन कर रहे हैं, जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, उस देवताओं को आवाहित किया होता है। सारे वो देवताएं वहां आमंत्रित किए गए, उनका आह्वान किया गया। आह्वान करने के बाद वे सारी देवताएं वहां उपस्थित हुई, अपना अपना आहुति का, यज्ञ का भाग, भव्य द्रव्य का भाग
ग्रहण करने के लिए सारी देवताएं वहां उपस्थित हुई और अपने अपना यज्ञ का हविर द्रव्य जो है, भाग जो है, वो स्वीकृत कर दिया। उसके पश्चात वहां तो ब्रह्मा जी थे ही। किसी भी यज्ञ में ब्रह्मा जी जो है वो प्रधान रहते हैं। मध्य ब्रह्मांडम, सारी देवताएं वहां आ गई। आने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा प्रस्तुत की। सारे देवता लोग, गंधर्व लोग, सिद्ध लोग वहां आ गए, ब्रह्मा जी के पास आ गए और बोले कि हे ब्रह्मन, हम बहुत प्रताड़ित हुए हैं, हम बहुत परेशान में जी रहे हैं। रावण नाम का कोई राक्षस है जो अभी पूरे तीनों लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसलिए हम सारी देवता, सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, सारे लोग परेशान हैं। वो जो रावण नाम का राक्षस है, आपकी कृपा प्रसाद से ही उसका ये पराक्रम अभी सभी लोगों में चल रहा है। आप ही ने उसको आशीर्वाद दिया है, तो उसके अपराधों को भी हम आपके आशीर्वाद के लिए ही हम उसको सहन कर रहे हैं। उसको परास्त करने की शक्ति ही हमें नहीं रही। तो कृपा करिए, उस रावण नाम के राक्षस का वध करने का कोई उपाय सोचिए। आप ही के कृपा प्रसाद से ये सारा अपनी जो उद्दंडता दिखा रहा है, आप ही उस उद्दंडता को, उसके दुष्टता को समाप्त करने का उपाय सोचिए। देवताओं ने उस राक्षस के गुणों का वर्णन रामायण में किया है। बोलते हैं कि उद्वेजेति लोकां स्त्रीन् नुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः। वो कैसा है, रावण नाम का राक्षस कैसा है? उद्वेजेति लोकां स्त्रीन् नुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः। उसने तीनों लोगों के, प्राणियों के नाकों में दम कर रखा है। करता क्या है? उच्छ्रितान द्वेष्टि दुर्मतिः। अपने से जो कुछ ऊंची स्थान में बैठा हुआ है उसके साथ वो द्वेष भावना रखता है, द्वेष करता है। अपने से जो कोई ऊंचे स्थान में बैठा हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, ज्ञान रूप से हो, माने वो अपने से ऊंचा कोई मानता ही नहीं है। अगर मानता है तो उसके साथ द्वेष करते बैठता है। इस प्रकार का वो दुष्ट आत्मा है। द्वेष करके वो ऊंचा स्थान स्वयं पाने की कोशिश करता है। बहुत सारे दुर्गुणों का वर्णन उन्होंने किया है। उसमें से एक है उच्छ्रितान द्वेष्टि दुर्मति। दूसरों का जो उत्कर्ष है उसको सहा नहीं जाता, और ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। दूसरों का उत्कर्ष ना सह जाना, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है जो रावण में था। वो अभी उससे ऊंचे स्थान में इंद्र बैठा हुआ है और इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। महाराज, दूसरों का उत्कर्ष सह लेना यह धर्म है। इस कलयुग में कुछ सामान्य धर्म का वर्णन भगवत गीता में किया है, महाभारत में किया है, सभी प्रकार के ग्रंथों में किया है। अपने अपने ब्रह्मचारियों का धर्म अलग है, गृहस्थियों का धर्म अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर एक सामान्य धर्म है। उसमें से एक धर्म है कि परोत्कर्ष सहिष्णुता, कि दूसरों का उत्कर्ष सह लेना, यह धर्म है। दूसरों के उत्कर्ष से द्वेष भाव उत्पन्न ना होना,
द्वेष्टि ना बनना, यह धर्म है। तो आज कलयुग में हम स्वयं ने आईने के सामने खड़े होकर स्वयं को पूछना चाहिए कि क्या मैं दूसरों के उत्कर्ष से जलता हूं या खुश होता हूं। अगर भी खुश नहीं हुए तो जलन तो नहीं होनी चाहिए। यह सामान्य धर्म है, दूसरों को पीड़ा देता है। शास्त्रकार बताते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्तिः परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में उन्होंने साधुओं का स्वभाव और दुष्टों का स्वभाव, दोनों के स्वभावों का वर्णन किया है। दुष्टात्मा जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? दुष्टात्माओं के पास भी विद्या होती है, उनके पास भी पैसा होता है, उनके पास भी बल होता है। रावण हमें पता है दुष्टात्मा है, विद्या बहुत है। रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। हमने बहुत बार सभी प्रकार के लोग सुंदरकांड में हमें पता चलता है कि जो हनुमान जी जब जाते हैं तब वो लंका के बारे में सोचते हैं, उसके विद्या के बारे में सोचते हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना ज्ञानी है। हमसे तो बड़ा ज्ञानी था ही, हमसे तो बड़ा तपस्वी भी था, क्योंकि साक्षात शंकर जी को प्रसन्न किया था। शंकर जी को प्रसन्न करना मतलब कितना तपस्या करनी पड़ी होगी रावण को। ज्ञानी था, लेकिन उसका ज्ञान किसमें जा रहा था? विद्या, दुष्टात्माओं की विद्या विवाद के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय, दुष्टात्माओं का, दुष्ट लोगों का धन मद के लिए होता है, अहंकार के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। दुष्ट लोगों का बल जो होता है परपीड़ा के लिए होता है, और उसका उपयोग जो है वो परपीड़ा के लिए ही किया जाता है। इसीलिए दुष्टों की विद्या, दुष्टों का धन और दुष्टों का बल, इन तीनों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी से विपरीत सुष्ट लोगों का होता है। सुष्ट लोगों की विद्या जो है, साधु लोगों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, उनका धन दान के लिए होता है, और उनका बल जो होता है वो दूसरों की सुरक्षा के लिए होता है। ये जो रावण है उसकी विद्या विवाद के लिए है, उसका बल जो है अभी पद पाने के लिए है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास बल है, मैं बल प्राप्त करूंगा। और वो अपने से जो ऊंचा आदमी है उसके ऊपर आक्रमण कर कर उसको परास्त करने की अभिलाषा रखता हो, वो पद पर चढ़ने की इच्छा रखता हो। तो हे ब्राह्मण कृपा करिए, रावण, इस ऐसे दुष्ट आत्मा रावण के वध के लिए कुछ उपाय सोचिए। उसने बहुत, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतनी तपस्या महाराज उसने की है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। महाभयंकर, दिखने में तो महाभयंकर है, और इसीलिए कुछ उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उन देवताओं को उत्तर दे दिया, बोले चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है, मैंने उसको वरदान दिया था कि उसने मुझे वरदान मांगा था कि ना मैं गंधर्व, यक्ष, देवता उनके हाथों से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसको आनंदित किया था, लेकिन मनुष्यों के हाथ से ना मारा जाऊं ऐसा तो वर उसने नहीं बोला। इसीलिए अब कोई शक्तिशाली मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। तो मनुष्य ही उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए एक छिद्र है
शत्रु को, रावण हमारा शत्रु है, हमारे राष्ट्र को, हमारे देवताओं को परेशान कर रहा है। उसका छिद्र ब्रह्मा जी ने उसका प्रतिशोध किया कि मनुष्यों को तो तुच्छ समझता था, मनुष्य क्या मुझे मारेंगे। लेकिन ऐसा कोई उपाय करना चाहिए, जिस शक्तिशाली मनुष्य की निर्मित करनी चाहिए जिनसे रावण का वध हो। ये राजनीति है महाराज कि हमारे शत्रुओं का छिद्र का संशोधन करना चाहिए, और जैसे ही संशोधन किया, छिद्र प्राप्त हुआ, उसी छिद्र को केंद्र बिंदु मानकर उसके ऊपर आक्रमण कर शत्रु का निष्पात करना चाहिए, उसका वध करना चाहिए। यही तो सनातन धर्म है। और इसी की जरूरत है। नहीं तो सामने वाले हमारे बहुत बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हमारा वो वैसे है इसलिए हम वैसे क्यों बने। इस प्रकार की विचारधारा से हम हमारे देश को, हमारे समाज को और अपने आप को हमने नपुंसक बना दिया। शत्रुओं का छिद्र ढूंढते हुए, उस छिद्र प्राप्त होते हुए उसके ऊपर प्रहार कर देना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए। यही सीख तो हमारे देवताओं ने हमें दी है, जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उन देवताओं ने हमें ये सीख दी है। तो हमें तो उनका जो आचरण, उन्होंने हमारे सामने प्रतिष्ठापित किया हुआ जो भी आचरण है, उसका तो अनुपालन करना ही होगा। इसलिए ऐसी बात कहते ही सारे देवताएं जो है बहुत आनंदित हो गए। और इतने में ही, इसी समय में महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु जी गरुड़ के ऊपर सवार होके उसी स्थान पर आ पहुंचे। आते ही सारे देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने उनका नमस्कार किया, उनकी वंदना की। कैसा स्वरूप था, पीतांबरधारी थे। एक हाथ में चक्र था, दूसरे हाथ में शंख था, एक हाथ में कमल का फूल था और एक हाथ में आशीर्वाद देते हुए पूरे सृष्टि को चला रहे थे। एक हाथ में गदा थी, प्रफुल्लित, एकदम शांत, ऐसा जो उनका तेजस्वी, ऐसा उनका चेहरा, पवित्रतम ऐसे उनके पैर, आहा, बहुत तेजस्वी, ऐसा प्रकाशमान उनका स्वरूप। उनको वंदना करते हुए उन्होंने उनके सामने अपनी व्यथा प्रकट कर दी कि कोई मनुष्य चाहिए जो रावण का वध कर सके। तो हम चाहते हैं, सारे देवताओं ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव उपस्थित कर दिया कि हम चाहते हैं कि आप ही अब इस धरती पर मनुष्य योनि में आकर अवतार करके हम सारे देवताओं का और पृथ्वी पर सारे जो मनुष्य है उनका उद्धार करना चाहिए। और उन्होंने बोल दिया, भगवान विष्णु तो एकदम करुणाकर है। उन्होंने उनकी जो व्यथा है समझकर उन्होंने सारी देवताओं को आश्वस्त कर दिया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं इस धरती में मनुष्य योनि में मैं अवतार कार्य करूंगा, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही तो मेरे सारे अवतारों के पीछे कारण, सज्जनों का संरक्षण करना और दुष्टों का निष्पात करना। इस कार्य में भी मैं रावण का निष्पात करूंगा। और ऐसा करने के बाद उन्होंने सोचा कि भयम त्यजत भद्रम, उन्होंने, हरि ने सब देवताओं को कहा कि भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रित ज्ञाति बांधवम।
भय का त्याग करो हे देवताओं, हे गंधर्वों, हे ऋषियों, भय का त्याग करो। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस रावण को नष्ट कर दूंगा। और हरि ने केवल रावण को नष्ट करूंगा नहीं बोला है, नहीं कहा है। सपुत्र पौत्रान सामात्यान समंत्रित ज्ञाति बांधवा। सपुत्र उसके पुत्र, पौत्र, मंत्री, उसका मूल समूल नष्ट करूंगा। क्या बड़ी बात है। जो शत्रु होता है उसको समूल नष्ट कर देना चाहिए। आज मैंने रावण का वध कर दिया, कल कोई उसके पुत्र पौत्र अधिकतर बलशाली बनेंगे और रावण से भी ज्यादा उसके वध का बदला लेकर लोगों को परेशान करेंगे। ये तो और भी भयानक हो जाएगा। इसलिए जहां कहीं शत्रु हो, हमारे देश के विरोधी काम करने वाला, हमारे समाज के विरोधी काम करने वाला, हमारे धर्म के विरोधी काम करने वाला, जो भी कोई शत्रु हो उसको समूल नष्ट कर देना चाहिए। यही सनातन धर्म है। और यही सनातन धर्म का अनुपालन साक्षात जगतपति हमारे भगवान विष्णु ने किया। सपुत्र पौत्रान सामात्यान, पुत्र पौत्र बांधव, उसका कुल का नाश करूंगा। लेकिन आज बहुत खेद की बात है कि हमारे शत्रु सामने देखने के बाद भी हम उनको छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि हम हमारे स्वतंत्रता को हम खो दे रहे हैं। हम हमारे देश में ही बहुत ऐसा सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि शत्रु जानते हुए भी हम उनको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म का पालन हमें करना चाहिए। अगर हमें जीवित रहना है, अगर हमें कल्याण की ओर जाना है, हमें हमारा राष्ट्र अगर विकसित करना है, अग्रसर करना है, तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साक्षात हमारे हरि ने जो आचरण किया है, उस आचरण का अनुपालन तो हमें करना चाहिए। और हरि ने बोल दिया कि मैं उसको समूल नष्ट कर दूंगा, आपकी कोई चिंता करने की चिंता मत करिए। ऐसा सोचते ही उन्होंने ऐसा कहकर सारे देवताओं को आश्वस्त कर दिया और बाद में चिंतन करने लगे। मानुष्ये चिंतयामास जन्म भूमि मथात्मनः। मनुष्य योनि में तो जन्म लेना है, लेकिन मनुष्य योनि में मैं कहाँ जन्म लूं, कैसे जन्म लूं? अपने जन्मभूमि के बारे में उन्होंने थोड़ा सोच विचार किया, विमर्श किया। आत्मनः जन्मभूमिं चिंतयामासो। खुद के जन्मभूमि के बारे में चिंता सोचने लगे कि कहाँ जन्म लूं। क्योंकि हरि जन्म ले रहे हैं, साक्षात विष्णु जन्म ले रहे हैं, उनके लिए तो कुछ पैरामीटर्स तो होंगे। कोई साधारण एमएलए एमपी अगर कार्य क्षेत्र में आ रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की जाती। पुलिस कर्मी आता है, ये आता है, वो आता है। यहाँ तो साक्षात ब्रह्मांड के अध्यक्ष आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ सुरक्षितता तो सोचनी चाहिए। तो वो क्या सोचनी है, उन्होंने क्या सोच लिया? अच्छा, एक सवाल भी यहाँ आता है कि जब हरि ने सोच लिया कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूंगा, उन्होंने अयोध्या ही क्यों चुनी? उन्होंने दशरथ महाराज को ही क्यों चुना? अपने पिता के स्वरूप में दशरथ महाराज ही क्यों चुने? इसके लिए सबसे पहले हमें अयोध्या में जाना पड़ेगा, कि अयोध्या के लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। कैसी है अयोध्या? अयोध्या का राजा कौन है? दशरथ महाराज है। वहां की प्रजा कैसी है? रामायण वर्णन करता है, सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयताः मुदिता शीलवृत्ताभ्याम महर्षय इवामला। कैसे है लोग? सर्वे नराः नार्यः धर्मशीलाः सुसंयताः। अयोध्या के जो सारे लोग थे
वो सारे लोग धर्मशील थे, धर्म का अनुपालन करने वाले थे, सुसंयत थे, सुसंयमी थे, नियंत्रित थे, धर्म से नियंत्रित थे। अयोध्या में अगर कोई नियंत्रण करने वाला था तो वो था धर्म। धर्म से ही वो लोग नियंत्रित थे। और जब धर्म ही आपका नियंता बनेगा तो किसी और वहां पे भ्रष्टाचार की कोई संभावना ही भी नहीं होगी, वहां पे कोई अधर्म की संभावना ही नहीं होगी। मुदिताशील वृत्ताभ्याम, उनका शील और उनका आचरण जो है वो इतना पवित्र और इतना शुद्धता, महर्षयः इव, बड़े बड़े महर्षि जो लोग रहते हैं महर्षियों की तरह उनका मन, उनका आचरण, उनका चारित्र्य शुद्ध था। और वे लोग अयोध्या के एक दूसरे को अपने आचरण से एक दूसरे को सुख प्रदान करते थे, आनंद प्रदान करते थे। महाराज ऐसी जगह चाहिए, तब जाके अयोध्या उस जगह पर, तब जाके ईश्वर परमात्मा जन्म लेने का सोचेंगे। क्या भाग्य होगा अयोध्या वासियों का कि वहां साक्षात परमात्मा उनके राजा बन गए। और ऐसे राजा अगर हमें चाहिए तो हमें कोई केवल मतदान से वैसे कोई राजा नहीं मिलेंगे, हम अपने चारित्र्य, अपना आचरण इतना शुद्ध बनाना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा हमारा राजा बनकर आएंगे। उसके बाद वहां का जो राजा था वो कौन थे? वो थे दशरथ महाराज। क्यों दशरथ महाराज पिता बन गए? क्योंकि इसलिए हमें दशरथ शब्द का अर्थ सोचना चाहिए। दशरथयति इति दशरथः, जो 10 चीजों का अपने साथ वहन करता है वो है दशरथ। कौन सी 10 चीजें दशरथ महाराज अपने साथ लेकर चलते थे? मनुस्मृति में 10 प्रकार का धर्म बताया गया है। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म जो है 10 प्रकार का है, 10 लक्षण है उसके, और वो सारे के सारे 10 लक्षण दशरथ महाराज में थे। वे 10 चीजें जो है दशरथ महाराज अपने साथ लेकर चलते थे। इसीलिए कौन से थे? धृति ही धैर्य, क्षमा करना, दमन करना, दमः शत्रुओं का दमन करना, अस्तेयम चोरी ना करना, शौचम पवित्रता का पालन करना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रहना, धीहि बुद्धिमान बुद्धि का अनुगमन करना, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या सत्यम सत्य का अनुपालन करना, अक्रोधः किसी के ऊपर बिना कारण कोई क्रोध करना। ये जो सारे 10 सद्गुण हैं उसी में धर्म है। जहां कहीं ये सद्गुण दिखेंगे, जहां कहीं ये 10 लक्षण आपको दिखेंगे, समझ लेना वहां धर्म है। और ये सारे के सारे लक्षण दशरथ महाराज में थे। इसलिए दशरथन वो ऐसे 10 चीजों का वहन करते थे, इसलिए वो वे दशरथ है। और इसीलिए परमात्मा को लगा कि मैं ऐसे आदमी का पुत्र बनूं जिसके पास सारे धर्म के 10 लक्षण मिल रहे हैं। उसमें से एक लक्षण का 1% भी, 1% भी हमारे जीवन में उतर गया तो हमारा जीवन धन्य है। महाराज प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये जो 10 प्रकार के धर्म के लक्षण हैं उसमें से एक को तो हमारे जीवन में उसका पालन करना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो अयोध्या के लोग इस प्रकार के शुद्ध एवं चारित्र्यवान थे, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या चुन ली।
उसमें दशरथ महाराज साक्षात धर्म के लक्षण थे। इसलिए राम जी ने अयोध्या में दशरथ महाराज को अपना पिता के स्वरूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और ऐसे करते ही उन्होंने सोच लिया कि बस अयोध्या में जन्म लूंगा और दशरथ महाराज ही मेरे पिता बनेंगे। सोच लेने के बाद जैसे ही वो वहां पर ऋष्यशृंग ऋषि जो है अयोध्या में पुत्रष्टि जो है कर ही रहे थे, एक दिन ऐसे ही आहुति करते समय, आहुति देते समय जो अग्नि नारायण की जो ज्वालाएं आ रही थी उसमें से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस यज्ञ कुंड में से अग्नि नारायण के जैसा तेजस्वी महान दिव्य ऐसा पुरुष वहां प्रकट हुआ। इतने तेजस्वी थे कि जिनकी तुलना कहीं नहीं। मानो एक सूरज का प्रकाश हम सह नहीं पाते, सोचो कि हजारों सूरज वहां पे उनका उदय हुआ है, उनकी आभा जितनी होगी, उनका प्रकाश जितना होगा, उसी के तुलना उस दिव्य पुरुष का प्रकाश था। और जैसे वो आए, उनके हाथ में एक थाली थी, थाली चांदी की थाली थी, सोने से ढकी हुई थी, जिनमें खीर थी। जैसे ही वो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, सारी ऋषियों को, दशरथ महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने, दशरथ महाराज ने नतमस्तक होते हुए उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बोले आपको नमस्कार है, हम नहीं जानते आप कौन हैं, लेकिन हम आपको नमस्कार करते हैं, जो है आज्ञा आप दीजिए। दिव्य पुरुष बोले कि मुझे साक्षात परमात्मा का ही पुरुष समझो, और ये जो खीर है, चांदी के ढक्कन से ढकी हुई ये जो खीर है, ये खीर अपने रानियों को दे दो। इस खीर के प्रभाव से 4 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। ये कहकर वहां दिव्य पुरुष वहां से अंतर्धान हुए। दशरथ महाराज बहुत ही आनंदित हुए। परमात्मा ने सोच लिया था, परमात्मा को सारे देवताओं ने बोला था कि भगवान आप ही आपका स्वरूप को 4 भागों में बांट कर जन्म लीजिए। इसलिए परमात्मा स्वयं परमात्मा विष्णु ही अपने आप को 4 भागों में बांट के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप से अयोध्या में आए हुए। तब वो खीर लेते हुए दशरथ महाराज ने वो खीर जो है अपने सिर के ऊपर रखे। इतना आनंद, मानो एक निर्धन को धन प्राप्त हुआ, मानो बहुत सारे एक प्यासे आदमी को पानी की प्राप्ति हो गई। पुत्र प्राप्ति की इच्छा में दशरथ महाराज आनंदित प्रमुदित होते हुए अपने रानियों को पास दे दिए गए। जाने के बाद उन्होंने आधा भाग, उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। आधा भाग जो है वो कौशल्या माता को दे दिया, कौशल्या रानी को दे दिया। बचे हुए आधे से आधा भाग जो है सुमित्रा को दे दिया। आधा सा भाग जो है वो कैकेयी को दे दिया। उन रानियों ने अपना अपना खीर का ग्रहण किया। करने के बाद उन्होंने बोला है, बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। आनंदित होने के बाद
शीघ्र ही तीनों जो रानियां थी वो गर्भवती हो गई। उनको गर्भ धारणा करते हुए देख दशरथ महाराज को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। आनंद प्राप्त होते हुए बहुत आनंदित प्रफुल्लित हो गए और योग्य ऋतु आने के बाद चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में पुनर्वसु नक्षत्र था, कर्क लग्न में कौशल्या माता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म दे दिया। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। उसके बाद जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उसी तरीके से लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनका भी वहां पर जन्म हुआ। वहां पर देवताओं ने जैसे ही भगवान अपने चार अंश में बटे हुए पुत्र रूप में दशरथ महाराज जी को प्राप्त हुए, वैसे ही ब्रह्मा ने सारी देवताओं को आदेश दे दिया कि जल्दी सारे लोग जो है, सारे देवताओं धरती पे जाके अयोध्या के आसपास वानरों के रूप में जन्म ले लो, किन्नरों के रूप में जन्म ले लो। कोई भी गंधर्व की स्त्रियां, नाग कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों, वानरियों के रूप में आपको जन्म लेना चाहिए, क्योंकि हमें रावण का वध करना है और प्रभु का कार्य ही हमारा कार्य है, राम कार्य ही हमारा कार्य है। जाओ अपने अपने बलों के साथ जाओ, शक्ति के साथ जाओ, आयुधों के साथ जाओ। ऐसे ही मत जाना कि हमारे पास शस्त्र वस्त्र कुछ नहीं, सारे शस्त्रों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है। और सारे देवताओं ने, विद्याधर महात्मा ऋषि, विद्याधर नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दे दिया। यहां पर एक चीज हमें सीखनी चाहिए कि जब एक कोई परमात्मा आगे होके धर्म कार्य के लिए आगे आ गए, उनके पीछे अपनी ताकत के साथ, अपनी शस्त्रों के साथ, अपनी समाज के साथ सारे देवताएं हरि के, विष्णु के पीछे, राम जी के पीछे खड़े रहे। और ये समाज का दायित्व है। अगर हम हमारे हक की लड़ाई नहीं कर सकते तो जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है उसके पीछे खड़े रहना ये सनातन धर्म है। अगर हम नहीं लड़ सकते, जो खड़ा है, जो लड़ रहा है, उसके पीछे खड़े रहना, डटे रहना, ये हमारा कर्तव्य है। और यही तो रामायण हमें सिखाता है। रामायण से क्या सीखना है? रामायण की इस इतिहास का श्रवण किस कारण के लिए हमें श्रवण करना चाहिए, किस कारण के लिए, यही तो सीख है। और ऐसा करने के बाद जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी है, वो बहुत ही सुंदर इस प्रकार के है, अपने सारे आयुधों के साथ, अपने सारे शुभ लक्षणों के साथ उन्होंने सर्व लोक वंदित जगदीश्वर श्री राम, उन्होंने अपने जन्म से सारे अयोध्या वासियों को आनंदित कर दिया। दशरथ महाराज जी तो बहुत खुश हो गए। सारी रानियां, कौशल्या माता, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों बहुत खुश हुए। उस दिन अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का बहुत बड़े पैमाने में उत्सव हुआ। अपने अपने सारे लोग अपने अपने घरों के सामने, अरे दशरथ महाराज जी को पुत्र प्राप्ति हुई है, चलो हमें हमारी पूरे अयोध्या की सेवा करने के लिए दशरथ महाराज जी को पुत्र प्राप्त हुआ। सारे लोग अपने अपने घर के सामने
स्वच्छ करते हुए, रंगोली वगैरह डालने के बाद अपने अपने घर में वो आम्रपान का जो पत्ता है, आम का पत्ता है, वो लगाकर सारी अयोध्या ने अपने अपने घर में मिठाई की, मीठा खाना करके आनंदोत्सव मनाया कि साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। और इस तरीके से रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। और उसके बाद हमें पता है कि उन राम जी के कितने गुण थे। आज रामनवमी है और रामनवमी के इस पवित्र अवसर पर उनकी लीला का वर्णन करना, उनकी गुणों का वर्णन करना, ये बहुत ही कल्याणकारी होता है, हमारे पापों को नष्ट करने वाला होता है, सद्बुद्धि देने वाला होता है। साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र माने साक्षात धर्म की मूर्ति। रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म की कोई मूर्ति नहीं है। अगर मोबाइल कहाँ है, अगर ऐसा किसी ने पूछा तो हम दिखा सकते हैं, देखो ये मोबाइल है। फैन, पंखा कहाँ है, अगर किसी ने पूछा है तो हम दिखा सकते हैं, ऊपर देखो ये पंखा है। लेकिन धर्म कहाँ है, अगर किसी ने पूछा तो हम ऐसी वस्तु नहीं दिखा सकते। लेकिन राम जी को देखते हुए, राम जी का चरित्र पढ़ते हुए, राम जी का चरित्र सुनते हुए हम बता सकते हैं धर्म कहाँ है। अगर किसी ने पूछा तो हम बता सकते हैं कि राम जी का चरित्र देखो। और उस समय के जो अयोध्या वासी थे, धर्म कहाँ है पूछते हुए राम जी के और उंगली करके बता सकते थे कि ये देखो, ये धर्म की मूर्ति है। इस तरीके से हमारे जीवन में धर्म जो है वो सबसे आगे रहना चाहिए। इसका उदाहरण जो है अपने चरित्र के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए सत्य के लिए लड़ने वाले, सत्य रामम सत्य पराक्रमम, उनमें से एक है सत्य पराक्रमम। प्रभु श्री रामचंद्र ऐसे है कि वो सत्य के लिए अपना पराक्रम दिखा सकते हैं और दिखाया है, दिखाते हैं। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, बहुत सारे सद्गुणों का वर्णन रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलता है। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज जन्म है। इस कथा के माध्यम से हमने उस प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म का जो उत्सव है हमने यहाँ पर मनाया है। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा जो कोई निष्ठा से, भक्ति के साथ श्रवण करता है, उसे बहुत जीवन में उस सबका मंगल हो जाता है, सारे पाप राशियां उसकी नष्ट हो जाती है। तो इस इंडियन फिलॉसफी चैनल के माध्यम से ये जो राम जन्मोत्सव